दोस्तों, जब कोई भी हम नया फ़ोन लेते हैं तो पुराने फ़ोन के साथ में हम क्या करते हैं? या तो उसको सेल कर देते हैं या फिर उसको ऑनलाइन अगर खरीद रहे हैं तो वहीं पे एक्सचेंज में उस फ़ोन को निकाल देते हैं। और एक्सचेंज में निकालने से पहले या फिर सेल करने से पहले हम उस फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करके और आराम से उस फ़ोन को बेच देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने फ़ोन को ना ही बेचना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए, ना ही एक्सचेंज करना चाहिए। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए आपको मना कर रहा हूँ फ़ोन सेल करने से या फिर किसी को भी देने से या फिर उस फ़ोन को एक्सचेंज करने से? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है और वो है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। कैसे आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है, कैसे आप अपने डेटा को खो सकते हो, कैसे आपकी प्राइवेसी खो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा और कैसे आप बच सकते हो, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊँगा। तो अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपको अपने फ़ोन को नहीं बेचना चाहिए, ना ही एक्सचेंज करना चाहिए, क्योंकि आपका डेटा, आपका प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकती है। तो आप लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि हम तो कभी भी किसी भी फ़ोन को अगर बेचते हैं या फिर हम किसी को एक्सचेंज में भी दे रहे हैं, तो हम फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं डेटा और सारा डेटा क्लियर करके फिर अपने फ़ोन को दे देते हैं। यहीं पर तो हम गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि फैक्ट्री रीसेट करने से हमारा फ़ोन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, हम बिल्कुल सेफ हो चुके हैं, ना ही हमारे अकाउंट की कोई डिटेल उसमें है, ना ही हमारे गूगल के डिटेल्स हैं उसमें, ना ही हमारी फ़ोटोज़, ना ही हमारी प्राइवेट वीडियोज़, हमारा प्राइवेट डेटा, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद हमें स्पेस खाली मिल जाता है, लेकिन वो जितना भी डेटा है, वो कहीं न कहीं उस मोबाइल में स्टोरेज में पड़ा रहता है, जिसको कभी भी रिकवर किया जा सकता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कभी भी अगर आपका मेमोरी कार्ड या आपका हार्ड डिस्क जो होती है वो अगर फॉर्मेट हो जाए कभी गलती से, उसका डेटा डिलीट हो जाए, तो हम रिकवरी ऐप के थ्रू, रिकवरी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम उस डेटा को रिकवर कर लेते हैं। मेहनत लगती है उसमें, थोड़ा-सा काम लेंदी हो जाता है, लेकिन हम रिकवर ज़रूर कर लेते हैं। तो सेम वही चीज़ हमारे मोबाइल के साथ में भी हो सकती है। जो हमारा डेटा है वो टेम्परेरी फाइल्स के रूप में उसी डिवाइस में स्टोर्ड रहता है और इसको हम जब चाहें तब रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिसको ध्यान में रखना है आपको। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने फ़ोन को बेचना ही नहीं चाहिए। आप क्यों ही बेचोगे अपने फ़ोन को? आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ करो, फिर उसके बाद उस फ़ोन को रख लो। लेकिन अगर कभी भी अगर आपको अपने फ़ोन को बेचना ही पड़ जाता है, तो कम से कम ये सेटिंग्स ज़रूर कर लीजिए, जिनको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने डेटा को, अपनी प्राइवेसी को जो है वो सेव कर सकते हैं। देखिए, जब कोई भी अपने फ़ोन को हम रीसेट करते हैं, तो रीसेट करते टाइम भी हमने रीसेट कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ जंक फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि बची रह जाती हैं, जो कि पड़ी रह जाती है और वो कहीं न कहीं हमारे डेटा से रिलेटेड हो सकती है, हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड हो सकती है और रिकवरी के टाइम पे वही जंक फाइल्स जो है, वो रिकवर भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो अपने फ़ोन में एक जंक फाइल रिमूवर ऐप कोई भी प्ले स्टोर से आप देख लीजिए, वो आप इंस्टॉल करिए और सबसे पहला काम ये करिए कि जंक फाइल्स को रिमूव करिए। दूसरा कि आप अपने जितने भी गूगल के अकाउंट हैं, जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी आप सोशल मीडिया के अकाउंट जो इतने वहाँ पे यूज़ करते हो, वो सारे लॉग आउट करिए और लॉग आउट करने के बाद फिर आप फैक्ट्री रीसेट करिए अपने फ़ोन को। ये सही प्रोसीजर है, जिसको मैं बता रहा हूँ, इसी प्रोसीजर से अगर आप करोगे, तो आप अपने फ़ोन का डेटा और अपनी प्राइवेसी को बचा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे थे फैक्ट्री रीसेट करने के बाद डेटा हमारा रिकवर हो सकता है। तो इसी रिकवरी से बचने के लिए आपको क्या करना है, जब पहली बार आप डेटा फैक्ट्री रीसेट करोगे, रीसेट करने के बाद अपना फ़ोन जब आपका ओपन हो जाएगा, फिर से उसमें कुछ जंक फाइल्स आप डाउनलोड करिए, कुछ फ़ोटोज़, कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड, कुछ ऑडियोज़, कुछ वीडियोज़, कुछ भी छोटे-मोटे जितना भी आपके पास जो आपके मतलब की चीज़ नहीं है, ठीक है? जो ऐसी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड नहीं है, वो फ़ोटोज़, वो वीडियोज़ और वो ऑडियोज़, कुछ फाइल्स, ये सब आप उसमें डाल दीजिए। लगभग 1-2 जीबी, 3 जीबी तक का स्पेस आप उसमें फिर से भर दीजिए मोबाइल में। भरने के बाद फिर से फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दीजिए। अब 2 बार ये करने से होगा क्या कि जो भी हमारी जो सबसे पहले वाली जो ज़रूरी फाइल्स थी, जो हमारी पर्सनल यूज़ की थी, उनके ऊपर ये जो जंक फाइल्स हैं, ये जंक फाइल्स रीराइट हो जाएँगी। तो हमारा जो मेन डेटा है वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा और उनकी जगह पे जो स्पेस भरना था, जो थोड़ा बहुत स्पेस जो रहता है, जहाँ पे जंक फाइल्स रहती हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स रहती हैं, वो ये टेम्परेरी फाइल्स जो हमने बाद में डाली हैं मोबाइल के अंदर, वो ले लेंगी। तो अब दोबारा से जब कभी भी रिकवरी होगी,
तो 99% चांसेस हैं कि अगर रिकवरी कोई करता भी है तो उनको जो बाद में फाइल्स और वीडियोस और ऑडियोज हमने डाले हैं वो रिकवर होंगे, ना कि हमारा वो डेटा जो इससे पहले मेन जो डेटा था वो। तो अगर आपको जरा सा भी मतलब कहीं से भी 1% भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ क्या पता हो जाए कि कुछ फाइल्स हमारी पुरानी रिकवर हो जाए, तो आप इसी चीज़ को एक बार और रिपीट कर सकते हो। 2 बार आप इसको रिपीट कर दीजिए और फिर उसके बाद आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। आपकी कोई भी फाइल, आपकी कोई भी वीडियो, आपकी कोई भी फ़ोटोज़, आपकी कोई भी प्राइवेट डेटा कभी भी कोई रिकवरी नहीं कर पाएगा आपके फ़ोन से। फिर इसके बाद आप आराम से चाहें तो इस फ़ोन को मार्केट में जाके सेल कर दीजिए, आप चाहें तो एक्सचेंज में दे दीजिए, जैसे मर्ज़ी आप वैसे दे सकते हो। तो उम्मीद है ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा और ये आपके काम आएगा कहीं न कहीं, और ये बहुत सेफ तरीका है और इसी से ही आप बच सकते हो अपने प्राइवेट डेटा और अपनी प्राइवेसी को सेफ रख सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो आपको तरीका बताया समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरीके के बारे में पता चल जाए और वो भी अपने डेटा या फिर अपने प्राइवेसी को सेव कर सकें अगर कभी भी वो अपने पुराने फ़ोन को बेचते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में आपसे, तब तक नमस्कार।